Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। तो सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है, आप तक बिल्कुल साफ सुथरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो एक बार कमेंट करके आप सभी बता दीजिए मुझे, ताकि मैं आगे आज के टेस्ट को कंटिन्यू कर पाऊं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही आप तक पहुंच रहा है? बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? सब कुछ क्लियर है? ओके, वेल डन, बहुत अच्छे, सही है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, और राइट गाइस, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके लिए अनाउंस कर दिया था पहले ही कि आपका आज इंग्लिश का टेस्ट होगा, या कह लीजिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। किन क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी इंग्लिश की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, या कह लीजिए कि हमने सीखा था सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदले, क्या क्या रूल्स होते हैं उनके, वो हमने बहुत अच्छे से इससे पहली जो इंग्लिश की क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो उसका रिवीजन करवाने के लिए और उसके क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, इसी उद्देश्य के साथ इस क्लास को आपकी आज रखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे। और टेस्ट शुरू होने से पहले एक बार सभी साथी शेयर करके आइए जल्दी से, क्योंकि टेस्ट के बीच में फिर अलग से नए बच्चे जुड़ते हैं तो फिर वो सही नहीं है। आप शुरुआत में एक बार सबको शेयर कर दीजिए ताकि स्टार्टिंग से सब लोग जान सके, फिर उनको नहीं पता नहीं चलता क्या कब में क्या पूछ लिया है। ठीक है, बिल्कुल। टेंस की क्लास भी आपकी देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, बीच में बिना किसी चैप्टर को छोड़े हुए। ठीक है, इसीलिए मुझे अपने हिसाब से आप लोग कराने दीजिए। इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका वो कंप्लीट पहले मैं कराऊंगी, फिर उसके बाद टेंस का नंबर आएगा, यानी बीच में आपकी एक और क्लास होगी, देन उसके बाद हम टेंस सीखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, पूरा कंप्लीट मैं आपका कराऊंगी। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करिए सभी लोग, फिर हम अपने टेस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, टेस्ट शुरू करने से पहले एक बार मैं तब तक आपको रिवीजन करा देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, उसको शॉर्ट में एक बार फटाफट से बात करें कि क्या सीखा था। देखिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में हमने जाना था। रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नेहा, वेल डन। तो बात करें दोस्तों, हमने जाना था कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, मेरे साथ साथ रिवाइज करिए फटाफट से, फिर टेस्ट शुरू करेंगे अपना। सिंपल सेंटेंस में क्या था, एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होता था, यानी वन इंडिपेंडेंट क्लोज होता था आपका सिंपल सेंटेंस में। क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना मैंडेटरी था, ये भी आपको याद होगा अभी तक। और साथ ही हमने क्या जाना था कि फिर हमने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात की थी, जिसमें दो क्लोज होते थे और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते थे। किसी ने क्लोज का मतलब पूछा था, तो क्लोज का मतलब होता है दोस्तों उपवाक्य। ठीक है, हिंदी में जैसे वाक्य होता है तो उसका छोटा हिस्सा, उसकी एक छोटी यूनिट को हम उपवाक्य बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट में दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते थे। और कौन कौन सी कंजक्शंस थी, अगर कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने की मैं बात करूं तो कंपाउंड सेंटेंस में आपने कौन कौन सी कंजक्शंस की बात की थी, तो एंड और फॉर बट येट सो, कुछ इस तरह की कंजक्शंस थी जिनको लगा करके हम सिंपल को या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करते थे। देन फिर हमने बात की थी दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, बहुत अच्छे, वेल डन अर्चना, बहुत अच्छे। बात की थी फिर हमने दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि उसमें एक
इंडिपेंडेंट क्लोज और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लोज का होना अनिवार्य था। यानी इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज भी होगा और डिपेंडेंट क्लोज भी होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करें। और कौन कौन सी कंजक्शंस के साथ हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे? इफ, बिकॉज, व्हाइल, सिंस, वेयर, ठीक है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सो दैट, वेदर, इन सभी कंजक्शन का यूज हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इतना आपने रिवीजन कर लिया, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने टेस्ट की। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो बताइए एक बार जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल आप सभी टेस्ट के लिए तैयार है। और आपकी संख्या इतनी कम क्यों है? आज तो आपकी कोई इंटर्नशिप नहीं है, संडे वैसे है आज, तो भी आपकी इतनी कम संख्या, आप पढ़ने को लेकर के बिल्कुल भी तैयार नहीं है और कहते हैं कि क्लास चलाई जाए ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? क्लास आपको देखनी नहीं है और क्लास चलाने की आप बात करते हैं एक दिन में मैं हर सब्जेक्ट की क्लास लूं, तो ऐसे थोड़े ना हो पाएगा। जब तक आप लोग अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे कैसे सभी क्लासेस को एक साथ आपकी चलाया जाए। चलो शुरुआत करते हैं फिर हम अपने आज के टेस्ट की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी को सही आंसर इसका करना होगा। पहला प्रश्न आपका है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपको पहचानना है कि किस तरह का आपका वाक्य है। सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर मिक्स्ड सेंटेंस है। हाँ बिल्कुल सीमा, यही मैं बोल रही हूं। बताइए, आंसर करिए फटाफट से। विच वन इज द करेक्ट आंसर? आपको दोस्तों इनको ये भी देखना है कि कौन कौन से क्लोज से मिलकर ये बना है। सिर्फ एंड कंजक्शन को देख के ही आंसर नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि क्लोज कितने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्लोज कौन सा है इस सेंटेंस में, ठीक है, कितने क्लोज है और क्या दोनों इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? देखिए ध्यान आपको ये रखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन सामने आते ही ये पता लगाना है कि इसमें क्लोज कौन सा है। ठीक है, दो क्लोज है, क्या इसमें दोनों इंडिपेंडेंट है? अगर दोनों इंडिपेंडेंट हुए तो कंपाउंड होगा, और अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी एक डिपेंडेंट क्लोज इसमें आपको दिख गया, तो ये फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसीलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए। सी ऑप्शन कैसे आप इसका दे रहे हैं, एक बार मुझे ये भी कंफर्म करिए। सी ऑप्शन के साथ आप कैसे हैं इसमें? सी ऑप्शन इसका नहीं होगा गाइस। देखिए इसमें अगर बात करें, पहला क्लोज हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, यहां पर, इसके बाद दूसरा बोथ राम एंड, तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये अपने आप में पूरा मतलब नहीं दे रहा है, यानी इसके साथ कोई और भी है। तो अगला क्लोज यहां पर बचता है हिज सिस्टर फील्ड, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये वाला क्लोज इंडिपेंडेंट है, जबकि ये कैसा है, डिपेंडेंट है। तो कौन सा सेंटेंस होगा? बहुत ज्यादा गलत आंसर आपने किया और बहुत से प्रशिक्षुओं का सही भी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्लोज देखेंगे आप, इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान थी कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का होना अनिवार्य है। इस तरह से आपको देखना है, खाली इसको देख करके मत अंदाजा लगाइएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। ये तो मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था, तो अब जल्दी से पहचान करिए कौन सा सेंटेंस है। वी कैन प्रूव दैट, एक क्लोज, द अर्थ इज राउंड, ये यहां से दूसरा क्लोज है। अब पहचान करेंगे आप, बताना है सिंपल है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड।
सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए। कैसे पहचान की ये भी बताइए। बिल्कुल, खाली कंजक्शन को देख के ही आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में भी आपको ये इस तरह की कंजक्शन दिख जाएगी। इसीलिए तो आपको ये रूल बताया गया था कि आप क्लोज देखें, ठीक है। सिर्फ कंजक्शन को देखते ही आंसर नहीं करना है। बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। क्या होगा? ऑप्शन बी, सभी ऑप्शन बी बता रहे हैं, लॉक किया जाए। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। बहुत अच्छे, इस बार सबका सही आंसर है। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छे, एक नंबर अपना यहां पर अब आप ऐड करिए। बिल्कुल, ये दोनों इंडिपेंडेंट कहां से हो सकते हैं? वी कैन प्रूव दैट, मैं प्रूफ कर सकता हूं कि। क्या ये डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इस बात से पूरा अंदाजा नहीं लग रहा है, पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रूफ करना चाहता है। जबकि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत सही नेहा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सोनिया इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। यहां आपको पहचान करनी है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, क्या होगा इसका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आंसर करिए। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? मिक्स्ड तो आपको बताना ही नहीं है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में से आपको चुनना है। सही जवाब क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कंपाउंड सेंटेंस। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आगे बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है आपसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। आपको ये सिंपल सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। द सेंटेंस, द न्यूज ऑफ दैट ही विल बी नॉट कमिंग इज ट्रू, या द न्यूज दैट ही विल बी कम इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी, the news that he will come is not true. ऑप्शन डी, the news he will come is not true. तो फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, क्या होगा सही जवाब? साथ में ये भी लिखिए किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। तो फोर्थ का आंसर आपको अभी करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको क्या करना था? एक डिपेंडेंट क्लोज बनाना था, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर ज्यादातर सभी के गलत आंसर आ रहे हैं। रोहित ने सही बताया है यहाँ पर, उसके साथ किसने सही आंसर किया है मैं आप सभी के कमेंट्स एक बार देख लेती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से।
बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक आपने देखा कि एक डिपेंडेंट बनाना है आपको, एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर इतना चेक करें, द न्यूज ऑफ दैट, इतना इसमें सही है, बिल्कुल डिपेंडेंट क्लोज है। अगले में देखिए, द न्यूज दैट, ये भी डिपेंडेंट है लेकिन अपने आप में प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है। द न्यूज दैट, ये भी अपने आप में प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है। द न्यूज ही विल कम इज नॉट ट्रू, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर इसने सही सेंस नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि किसकी न्यूज है ये भी तो बताना है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, फोर्थ का आपका ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपको पूरा सेंस भी देखनी है इसकी, जब मैं आपको टेंस सिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कहां पर आप क्या कर, किस तरीके से इनको डिसाइड करेंगे कौन सा सेंटेंस सही होगा। बिल्कुल, नोट कहां छोड़ दिया आपने, इसमें नोट का भी तो आपको ध्यान रखना है। नोट कम, सी भी अपने आप में अच्छा, हाँ देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। यहां पर ये देखना मैं भूल गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, दैट वन इज द, ये ज्यादा आपका सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डोंट वरी गाइस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑलराइट, बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा यहां पर पढ़ने में मिस्टेक हुआ, बिल्कुल सी आपका ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, कन्वर्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड में बदलना है, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम, जब सूर्य अस्त होगा तो हम अपने घर को जाएंगे या अपने घर लौट जाएंगे, तब आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही था आपका। कितने खुश हो रहे हैं सी वाले अब, बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसको बदलना है, और इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगी मैं, जिससे आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे। फिफ्थ का आंसर करिए, बहुत अच्छा। इस बार सबके सही आंसर, यहाँ पर एक साथ सबके सही आंसर मिल रहे हैं फिफ्थ के, बहुत अच्छे। फिफ्थ का कोई डाउट किसी को इसमें? पांचवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपने किया, क्योंकि हमें क्या देखना था इसमें, दोनों ही हमको क्या करने थे, इंडिपेंडेंट क्लोज बनाने थे, और एंड और फॉर बट येट इनमें से किसी एक कंजक्शन का यूज करना था यहाँ पर। तो बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मैनी प्रिंसिपल क्लोजेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने प्रिंसिपल क्लोज होते हैं ये आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज का मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज बताना है आपको, इंडिपेंडेंट क्लोज होता है इसका मतलब। अब करिए आंसर, अब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सी, प्रगति प्रीति, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। हाँ अब सही है सबका, बिल्कुल सीमा, बहुत अच्छे। रजनी सही जवाब, नूपुर बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए यहां पर? निशु बिल्कुल सही आंसर किया आपने। यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, यानी एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, अब समझ आया सभी को, क्लियर है।
आगे चलते हैं। इसकी मुझे लगता है और प्रैक्टिस आपको करवानी पड़ेगी क्योंकि काफी कंफ्यूजन हर क्वेश्चन में लगातार हो रहा है। 7 क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 7वें प्रश्न में पूछा गया है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। मुझे वो बुक मिल गई है जो खो गई थी। कौन सा सेंटेंस ये आपका होगा? फटाफट से आंसर करिए। बहुत अच्छे। आई फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। मुझे वो बुक मिल गई जो खो गई थी। तो अब बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी, अधीरा, नेहा, प्रीति बिल्कुल सही जवाब। संध्या बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे, क्लियर है सभी को। तो 7th का सी ऑप्शन के साथ आप सभी जा रहे हैं। सी ऑप्शन को लॉक किया जाता है और बिल्कुल सही जवाब आपका है। कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों भाई? ये यहाँ पर आपका डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर कंजक्शन से भी पहचान में आ रहा है और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो किस सेंटेंस की पहचान होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। He saw the danger and paused. कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल या फिर मिक्स्ड? 8th क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल। डियर, ये किसी बुक से आपका क्वेश्चन नहीं है। ये आपके मॉडल से भी लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। ये आपकी अलग अलग बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है कि जिससे मैं आपके लिए सब्जेक्ट मैटर उठा करके आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो अब आपको बताना है 8th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बहुत अच्छे, अभी तक सबका लगातार सही जवाब आते हुए। अनिल भाटी बहुत अच्छे। आपको ऐसे सेम क्वेश्चंस किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। किस ऑप्शन को लॉक किया जाए यहां पर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है नेहा, यहां पर इसकी एक और क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे। ए बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। सभी ने सही जवाब दिया और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर से देखे क्योंकि बहुत डिटेल में बताया गया है आपको। 9th क्वेश्चन में आपको अब थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं ढूंढने हैं। यहाँ आपको आंसर करना होगा अपने आप से। आपको इस सेंटेंस को जो आपके सामने है कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब आपको आंसर करना है। कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? एंड और फॉर, बट, येट, सो, इनमें से किसी आपको एक कंजक्शन का यूज करना है। तो कौन सा सही कंजक्शन होगा वो भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं कौन सबसे पहले यहां आंसर करेगा। कुमारी, प्रगति, प्रीति बहुत सही। सबसे पहले सबसे सही जवाब देने के लिए नेहा ने भी सही जवाब दिया। उसके बाद बहुत बढ़िया, जूही, फातिमा बिल्कुल सही जवाब।
चांदनी कश्यप, इससे पहले आपका चैप्टर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है। उसके बाद आपकी हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस रखे जाते हैं उस चैप्टर के। इस तरीके से आपका हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो किया जाता है। लगातार सभी ने बहुत सही आंसर किया, तो हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आपके सेंटेंस का, ठीक है। तो ही इज रिच अपने आप में हो गया ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज इतना। उसके बाद हमने कंजक्शन लगानी है, चाहे हम बट लगा ले या फिर येट। तो बट ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को किस में बदल देंगे, कंपाउंड सेंटेंस में बदल देंगे। ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है, इधर भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, बीच में यहाँ पर आपको कंजक्शन मिल गई, तो आपका कन्वर्ट हो गया है ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में। बहुत सही जवाब आप सभी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। द एनिमल, आपको यहां देखना है अभी। द एनिमल मे बी ए फिश, इट मे बी ए सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। थोड़ा लंबा है लेकिन समझिएगा। बताया गया है दोस्तों कि यह जो जानवर है या तो मछली है या फिर सर्प है यानी सांप है, या इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को बदलना होगा। पिछला सेंटेंस हमने किस में बदला था दोस्तों, कंपाउंड में, तो ये भी आपको कंपाउंड में ही बदलना है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे अनिल, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इंग्लिश वीक है तो शुरुआत से आप क्लास लेना शुरू करिए और आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और इतनी कोई टफ आपकी इंग्लिश नहीं है आपके डीएलएड में, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां आपको अपने आप इसका आंसर करना है, यहां ऑप्शंस नहीं है आपके लिए इसमें। बहुत अच्छे, इस बार भी प्रीति ने सबसे पहले सही आंसर किया। आगे देखते हैं। सारिका, बहुत अच्छे। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए फटाफट से। द एनिमल आइदर ए फिश और ए सरपेंट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। द एनिमल मस्ट बी, या फिर आप कह सकते हैं मस्ट बी ए फिश और ए सरपेंट, ऐसे भी हम आंसर कर सकते हैं। कई तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही रजनी, वेरी गुड। सलमान मलिक, आपने यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगाया है, कंजक्शन लगाइए बीच में, तब आपका सही होगा। रीतू, बहुत सही जवाब दिया आपने। नहीं सीमा, इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, आपका काफी चैप्टर बाकी है, उनको भी कंप्लीट कराया जाएगा। अभी तो आप लोग बीच में पहुंचे हैं इंग्लिश के। बिल्कुल सही नेहा, नहीं गलत नहीं है। शिशुपाल यादव, बहुत अच्छे। प्रेमशिला कुमारी, बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, और आगे जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आपको यहां पर आंसर करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। यहां आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शंस आपके, ऑप्शन नहीं है, ये आपके सामने क्वेश्चंस ही है। ये चारों के चारों आपको क्या करना है, ये आपको
कंपाउंड सेंटेंस में बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आपको कन्वर्ट किस में करने हैं, किस में ट्रांसफॉर्म करने हैं, कंपाउंड सेंटेंस में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, चारों के चारों आपको करने हैं, ठीक है। बिल्कुल, जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, भले ही मैं आपको कितना भी सिखाऊं। तो एक बार जब आपकी इंग्लिश की खास करके जब क्लास हो तो आप खुद से कोशिश किया कीजिए कुछ क्वेश्चंस लगाने की, ठीक है। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन क्वेश्चंस का, इनको आप लोग करेंगे जल्दी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। आगे बढ़ेंगे फिर हम, कुछ और क्वेश्चंस है आपके लिए। ले चुके आप स्क्रीनशॉट? जल्दी से बताइए, थम्स अप करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। और ये आपके लिए 4 क्वेश्चन और है जिनको आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, ठीक है। तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर, इन कंपाउंड सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है और कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर करेंगे। जिसका भी गलत होगा उसको मैं सही करके बताऊंगी। तो आपने अपने आप से इनको कोशिश करनी है, अपने आप इनको लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत अच्छे, इनको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करनी है अपने घर से, यानी कुछ समय आप अपने आप से जब निकालेंगे तो बहुत अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी फिर। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो एक क्लास और आपके इस टॉपिक पर ले ली जाएगी, सो डोंट वरी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आपकी है, बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन आपके आज की सेशन में हमने रखे, ठीक है। इन्हीं को आप एक बार अच्छे से दोबारा से करना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा आप कमेंट करके पूछिएगा, ऑलराइट। नहीं सोनिया, ये सीरीज से नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, वो एज यूजुअल आपकी सीरीज में भी दिए गए हैं, सो आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और बाकी आपकी कल क्लास होगी सामाजिक अध्ययन की, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेकंड, और उस चैप्टर के कंप्लीट होते ही हम उसका टेस्ट लेंगे। कल आपका टेस्ट होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हाँ, टेंस अभी नहीं हुआ है आपका, टेंस वाला चैप्टर आगे होगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बाकी आपको सभी क्लासेस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।